नमस्कार बच्चों। हम नीति शतक पढ़ रहे थे और नीति शतक में हमने 60 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम च उपकृते अनुत्सेको लक्ष्मा निरभिभव सारा पर कदाह सताम केनोदिष्टम विषमम असिधारा व्रतम इदम। कि सज्जनों के लिए जो मार्ग है वह कैसा है, ऐसे कठिन मार्ग के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रदानम प्रच्छन्नम, कि दान देना है तो चुपचाप। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो दान देता है, वास्तविक दान होता है, वह प्रच्छन्न छुप कर दिया जाता है, तो छुप कर दान देना। गृहम उपगते संभ्रमम विधि, घर पे आए हुए अतिथि का सत्कार करना, शीघ्र अचानक आए हुए घर पे आए हुए अतिथि का भी सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का उपकार करके चुप रहना। सदसी कथनम च उपकृते, और किए हुए उपकार का सभा में कथन न करना। अच्छा, किए हुए उपकार का कि अगर किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, सज्जन के ऊपर, तो उसका सभा में वर्णन करना कि इन्होंने मेरे लिए ये किया। और स्वयं अगर किसी का उपकार करते हैं तो उसके लिए चुप रहना। और अनुत्सेको लक्ष्म्यः, जब धन संपत्ति हो उस समय अभिमान न करना। और निरभिभव सारा प्रकदाः, और निंदा नहीं करना, किसी की निंदा बिना दूसरे की चर्चा करना। ऐसा सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा यानी तलवार की धार पर चलने के समान ऐसे कठोर व्रत को सज्जनों के लिए किसने बनाया है या सिखाया है। सज्जन ऐसा करते हैं, ऐसे कठोर कार्य के लिए सज्जनों को किसने ऐसे कठोर कार्य सिखाए हैं। जबकि हम वास्तव में क्या करते हैं, अगर हम किसी का भला करते हैं तो उसको ढिंढोरा पीट पीट कर कहते हैं। दुनिया में दान देते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। घर पे आए हुए अतिथि का, अचानक आए हुए अतिथि का सत्कार आजकल नहीं करते, और कई जगह किया भी जाता है, लेकिन और अन्य बातें कि कोई हम पर उपकार करता है तो हम उसको चुपचाप छुपा लेते हैं, किसी का उपकार मानते नहीं हैं ऐसे। और हम किसी उपकार करते हैं तो उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सज्जन जो है वह इसके विपरीत करते हैं। तो ऐसे कठोर कार्यों के लिए सज्जनों को किसने सिखाया। फिर कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, प्रिय न्याय व्रति मलिनम सुभगेषु असुकरम त्वसंतो न अभ्यर्था सुरदपि न याचय कृष्णधन है विपद उच्चै धैर्यम पदम अनुविधेयंच महताम सताम केनोदिष्ट विषम असिधारा व्रतम। और भी बता रहे हैं कि सज्जनों के लिए ऐसे कठिन तलवार पर चलने जैसे स्वभाव को किसने सिखाया है। क्या क्या कि प्रिय न्याय व्रतिम, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, मधुर और मीठा व्यवहार करना। मलिनम सुभगेषु सुकरम, और प्राण जाने पर भी बुरे काम न करना। चाहे प्राणों पर आ जाए लेकिन बुरे काम नहीं करना। दुष्टों के सामने हाथ न फैलाना। संतो न अभ्यर्था, संत लोग जो है कभी अभ्यर्था यानी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। और सुधर्म अपि न्यायश्च कृषधनम, निर्धन मित्र से भी न मांगना। कभी भी कोई अगर निर्धन है मित्र, उससे कभी किसी प्रकार की मदद नहीं मांगेंगे। उसको किसी प्रकार मित्र से हम मदद मांगते हैं तो मित्र को धर्म संकट में डाल देते हैं कई बार, तो ऐसा वे नहीं करते हैं सज्जन व्यक्ति। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना। और विपत्यु च धैर्य, विपत्ति में धैर्य रखना, बहुत मनोबल को स्थिर रखना। इस कठोर व्रत को विद्वानों को किसने सिखाया है। ऐसे कठोर कार्य करना विद्वानों का ही कार्य है, जो उनको किसने सिखाया, यानी कि कठिन काम है ये कहने का तात्पर्य। फिर कह रहे हैं, संतप्त यशी संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्त कार्यता तदेव नलिनी पत्र स्थितम दृश्यते स्वायत्ताम सागर शुक्ति मध्यपतितम तन्मौक्तिकम जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। सप्तप्तायशी यानी कि गरम लोहे पर, सप्त यानी संतप्त यानी तपते हुए लोहे पर, संस्थितस्य स्थित,
पयसो नामापि न श्रूयन्ते। पानी की जो बूंद है वह नाम मात्र के लिए भी नहीं टिकती है। तपते हुए लोहे पर अगर पानी की बूंद गिर जाती है तो वो थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं टिक पाती है, नाम मात्र के लिए भी गिरते ही नष्ट हो जाती है। मुक्ता कार्यता तदेव नलिनी पत्र स्थितम दृश्यते। और नलिनी यानी कमल के पत्ते पर वह अगर पानी की बूंद होती है तो मोती के समान दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती ही है, केवल मोती होती नहीं है, पर सुंदर सी दिखाई पड़ती है जब कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी रहती है तो। स्वायताम सागर शुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते। लेकिन सागर में जो समुद्र है वहाँ पर वही जल की बिंदु सीप के मध्य में अगर गिरती है स्वाति नक्षत्र में तो वह मोती बन जाती है, वहाँ पर वह मोती बनती है। प्रायण अधम मध्यम उत्तमम गुण संसर्गतो जायते। प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुणों के संसर्ग से यही होता है। अगर हम अधम के संसर्ग में रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हम मध्यम के संसर्ग में रहेंगे, मध्यम गुणों वाले व्यक्ति के संसर्ग में रहेंगे तो हम दिखाई पड़ेंगे अच्छे से। लेकिन हम उत्तम गुणों वाले व्यक्ति के संसर्ग में रहेंगे तो हम मोती के समान बन जाएंगे, अच्छा व्यक्तित्व निखर कर आएगा। यह इस श्लोक में कहा गया। फिर कह रहे हैं यह पीणयेत सुचरित पितरम स पुत्रो यद भर्तु एव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रिय यद एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कि जो सुचरित अच्छे चरित्रों में श्रेष्ठ चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो अच्छे चरित्र से अपने पिता को अच्छा कार्य करे और अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए वही पुत्र है। और जो यद भर्तु एव इच्छम हितम इच्छति, और जो पति की का हित चाहे वही पत्नी है। तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम, और जो विपत्ति में भी और सुख में भी समान व्यवहार करे वही मित्र है। तद एतत् त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। और ये तीन, अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, ये तीन जो है वह संसार में पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होता है। कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है उन्हीं को ये तीन प्राप्त होते हैं संसार में। फिर कह रहे हैं नम्रत्वेनोत्तम है पर गुण कथने स्वान गुणान ख्यापयंत है सर्वार्थ संपादयंत है वितत प्रथुर आरंभ यत्ना परार्थे शांतेव आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मूर्खान दुर्मुखान दूषयंत संतः स च आश्चर्यचर्या जगति बहुमता कश्य न अभ्यर्चनीयः। कि नम्रत्वेन उन्नमत है, विनम्रता द्वारा ऊंचे उठे हुए, झुककर ऊंचा उठना, यानी कि अगर हमें ऊंचा उठना है तो हमें विनम्रता का व्यवहार करना पड़ता है लोगों के साथ। तो विनम्रता द्वारा ऊंचा उठे हुए, दूसरों के गुणगान द्वारा स्वयं के गुणों को व्यक्त करते हैं। पर गुण कथने स्वान गुणान ख्यापयंत है। दूसरों के गुणों का जब हम गुणगान करते हैं, बताते हैं दुनिया को, तो एक तरीके से हम हमारे ही गुण को व्यक्त करते हैं। अगर हम दूसरों के बुराइयां करते हैं तो हम अच्छा कार्य नहीं कर रहे होते हैं। दूसरों के गुणों को गुणगान करते हैं तो हम एक अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, और उससे हम हमारा ही यह गुण, प्रशंसा करने का जो गुण है वह प्रकट होता है। स्वार्थान संपादयन्ते, दूसरों के हितार्थ के लिए विस्तृत हो जाना, विशाल कार्य आरंभ कर देना, और दूसरों के कार्य के सहयोग से ही अपने कार्य को संपन्न करने वाला, दूसरों की सहायता के साथ साथ ही अपना कार्य करने वाला। ऐसा नहीं कि दूसरों को कष्ट में डालकर अपना कार्य करे। शांतेव आक्षेप, आक्षेप से रूखी वाणी से वाचाल, यानी कि निंदा नहीं करना किसी की, और दुष्टों को क्षमा के द्वारा ही दूषित करते हुए, दुष्ट लोगों को क्षमा कर दो तो वह अपने आप ही दूषित हो जाएगा, उसके मन में मलिन, उसके मन में खेद उत्पन्न होगा। और ऐसा आश्चर्ययुक्त संतः स आश्चर्यचर्या, ऐसे सज्जन, आश्चर्यचकित व्यवहार करने वाले ऐसे सज्जन, सामान्य व्यक्ति संसार में किसके वंदनीय नहीं होते हैं। अर्थात कश्य न अभ्यर्चनीय, अर्थात सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, सभी के अभिनंदनीय होते हैं। फिर कहते हैं भवंती नम्रा तर्वः फलोदगमयी नव अम्बुभिः दूर विलंबिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव
एवेश परोपकारिणाम, परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताया है कि जिस प्रकार नम्रातर्वः भवन्ति फलोदगमः, फल आ जाने पर जो वृक्ष की डालियां हैं वह नीचे झुक जाती है, फलों के वजन से नीचे आ जाती हैं ताकि मनुष्य आराम से फल लेकर खा सके। तो परोपकारी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, जब उसके पास बहुत कुछ देने के लिए होता है तो वह विनम्रता के साथ में उसको देता है। तो जैसे वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाते हैं, नव अम्बुभी दूर विलंबिनो घना, और नए पानी से भरे हुए जल भी नीचे तक लटकाते हैं अर्थात बारिश करते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, सज्जन पुरुष समृद्धि से अभिमान रहित हो जाता है, और परोपकारी लोग जो होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। 3 लोगों के बारे में बताया है, फलों, मेघ और सत्पुरुष। तो फल और मेघ, वृक्ष और मेघ तो प्रतीकात्मक है। सज्जन पुरुषों के बारे में बताया है कि समृद्धि से युक्त सज्जन पुरुष जो परोपकारी होते हैं वे ऐसे होते हैं। फिर कह रहे हैं श्रोतम श्रुतेन नेव न कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणा परोपकारे न तु चंदनेन, कि जो कान है, मनुष्य का कान जो है वह शास्त्रों को सुनने से शोभित होता है, न कुंडलेन, कुंडल पहनने से नहीं। सज्जनों का जो कान है या मनुष्य का जो कान है, परोपकारी मनुष्य का, परोपकार करने वाले, परोपकारी न तो अच्छा, हाँ, तो श्रवण से या शास्त्रों को सुनने से शोभित होता है, ना कि कुंडल पहनने से। दानेन पाणी न तो कंकणेन, और हाथ जो है वह दान देने से सुशोभित होता है, कंगन आदि धारण करने से नहीं। विभाति कायः करुणा, शरीर की शोभा परोपकार से होती है, न चंदनेन, चंदन लगाने से नहीं। शरीर की जो शोभा है चंदन आदि का लेप करने से नहीं, अपितु परोपकार करने से सुशोभित होती है। फिर कह रहे हैं पद्माकरम दिनकरो विकची करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलरोधी अपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिते विहिता अभियोगः, कि जो कमल है, दिनकरो विकची करोति, सूर्य के द्वारा उगाया जाता है, या फिर इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सूर्य है वह कमल को प्रफुल्लित करता है या विकसित करता है। सूर्य कमल को खिलाता है और चंद्रमा कुमुदिनी को खिलाता है, यानी कि ये पुष्प हैं कमल और कुमुदिनी, जो कि रात में और दिन में सूर्य और चंद्रमा के आने पर खिलते हैं। और न अभ्यर्थी तो जल धरो अपि जलम ददाति, और बिना मांगे ही जो मेघ है वह जल दे देता है। और सज्जन लोग तो अपने आप ही परोपकार में प्रयत्नशील हो जाते हैं, अर्थात जैसे सूर्य कमल को खिला देता है, चंद्रमा कुमुदनी को खिला देता है, और मेघ जो हैं वह बिना मांगे ही बादल बरसात दे देते हैं पृथ्वी को, ऐसे ही परोपकारी लोग जो हैं वह बिना प्रयत्न के ही परोपकार में लग जाते हैं। फिर कह रहे हैं ते वै सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थ परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भ्रतः स्वार्था विरोधेन ये ते अमी मनुषा राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे, कि जो अपने स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटका, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के लिए परोपकार में संलग्न रहते हैं, वे सत्पुरुष होते हैं। सामान्यस्तु परार्थम उद्यम ऋतः स्वार्थ विरोधेन, और सामान्य लोग होते हैं जो स्वार्थ का त्याग किए बिना दूसरों का मंगल करते हैं। हम अपने स्वार्थ को तो नहीं त्यागते लेकिन दूसरों का भी बुरा नहीं करते हैं, ऐसे सामान्य होते हैं। और जो ते अमी मानुषा राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, और वे मनुष्य तो राक्षस होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के कल्याण को नष्ट कर देते हैं या दूसरों के हितों पर चोट करते हैं, वे मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। ये तो निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानाति, और जो केवल अपना हित भी नहीं हो रहा है फिर भी दूसरों का नुकसान कर देते हैं, ऐसे नीच व्यक्तियों को का क्या नाम होता है यह मैं नहीं जानता हूँ। कई 4 प्रकार के मनुष्यों का इसमें वर्णन किया गया है। एक तो वे जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं, एक वे सामान्य व्यक्ति जो दूसरों का भी नुकसान नहीं करते और अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं,
और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के हित का नष्ट कर देते हैं वे राक्षस होते हैं। और चौथे व्यक्ति जिनका खुद का स्वार्थ नहीं होता फिर भी दूसरों का अहित करते हैं, उनका क्या नाम दूँ यह मैं नहीं जानता। फिर कह रहे हैं पापा निवारयति योजयते हिताय गुहम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। सतमित्र का लक्षण अब यहाँ से प्रारंभ होता है कि सतमित्र कैसा होता है। पापान निवारयति योजयते हिताय, जो पापों से हटाकर हित कार्यों में लगाता है, दुष्कर्म से बचाकर अच्छे कार्यों में लगाता है, पाप से छुड़ाकर सन्मार्ग पर लाता है। फिर गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटति, और जो अवगुणों को छिपाकर गुणों को प्रकट करता है। आपदम गतम न जहाती, और विपत्ति आ जाने पर भी जो साथ नहीं छोड़ता है, सदैव साथ निभाता है। सन्मित्रम लक्षणम इदम, सन्मित्र के यही लक्षण कहे गए हैं सज्जनों के द्वारा, इनको श्रेष्ठ मित्र का लक्षण कहते हैं। तो श्रेष्ठ मित्र के लक्षण यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जिसको हम आगे तक पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे 71वें श्लोक से कल की कक्षा में पढ़ेंगे।